मुझे अफसोस होता है उन अराकीन असेंबली पे, उन अराकीन सेनेट पे, एक आदमी भी उसमें ऐसा नहीं था। मैं उन अराकीन की बात करता हूं जो दस्तखत, जो अंगूठा लगाने के लिए तैयार बैठे थे कि कब बिल आएगा और कब वो अंगूठा लगाएंगे। एक शख्स में इतनी गैरत नहीं थी, इतनी जुर्रत नहीं थी, इतना एहसास नहीं था कि कम से कम पूछ तो लेते कि हमको 2 दिन से तुम लोगों ने हमको यहां पे बिठाया है, 2 दिन से, और अभी रात के 12 बजने वाले हैं, हमें बताया तो जाए वो कौन सा बिल है, वो कौन सा अमेंडमेंट है। इंसानी सोसाइटी में आदमी के ऊपर अगर करप्शन का लेबल लग जाए तो थोड़े अरसे के बाद अगर वो तौबा ताइब कर ले तो करप्शन का वो जो बदनुमा दाग है वो भी धुल जाता है। किसी शख्स ने किसी मैदान जंग में बुज़दिली दिखाई हो और गांव में और शहर में और मुल्क में लोग उसको बुज़दिल कहकर पुकारें, उसको भी मौका होता है वो फिर आने वाले दिनों में बहादुरी का मुजाहरा करके पहली वाली जो बुज़दिली है उसको ख़त्म कर सकते हैं। और ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं, छोटे बड़े इल्ज़ामात, जिसमें तौबा करने से और वक्त आने से वो उस बदनुमा दाग को ख़त्म कर सकता है। मगर ये दाग, इस किस्म का दाग माशरे में किसी भी शख्स पर अगर ये दबा लग जाए, ये तासुर पैदा हो कि ये नाअहल और नालायक है, वो सारी जिंदगी क़यामत की तक वो दबा उस शख्स का पीछा करती रहती है। गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके साथ उसकी कैबिनेट होती है और उस कैबिनेट का एक एक वजीर बहुत बड़ी हैसियत रखता है। और हमने ये भी देखा, बिल्कुल अपने सामने देखा कि लॉ मिनिस्टर ये कह रहा है कि मुझे अभी अमेंडमेंट का ड्राफ्ट पैकेज मिला है। जो लोग दूर बैठ के ये अमेंडमेंट का पैकेज बनाकर असेंबली में जिम्मेदार लोगों को देते हैं, उनको मैं कहता हूं, जिधर तक हाथ तुमने बढ़ाया था अपना हाथ वापस ले जाओ। ये हाथ अगर आगे बढ़ाया गया, ये हाथ जो पीछे बैठ के सारे इस मुल्क में तमाम हालात और वाक़यात का उतार चढ़ाव करने की ताकत रखता है, जो बाहर बैठ के अमेंडमेंट पैकेज को असेंबली में मुहैया उसको भिजवा कर के हाथ में देते हैं, मत करो। सिर्फ ताकत तुम्हारे हाथ में नहीं, असल ताकत इस मुल्क के वुकला के हाथ में या किसी भी किस्म की जबरदस्ती नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। ताकत का मुजाहरा हमारे मुकाबले में होगा, हम नहीं मानते, नहीं माना है हमने, हमारी तारीख है, नहीं माना है हमने। बड़े बड़े लोगों की ताकत, जोर जबरदस्ती जो मुख्य
हुक्के लहराकर चैलेंज करते थे, हमने उसकी भी ताकत का मुकाबला किया। आज जो मामला हम सबके सामने है, आज जो ये ड्रामा हो रहा था और होने का इम्कान है, एक एक पाकिस्तान के शहरी उससे न सिर्फ वाकिफ है बल्कि हकीकत समझता है। अब मैं तो ये समझता हूं कि उस दिन अभी तक पाकिस्तान की असेंबलियों में, सेनेट में जब भी अपोजिशन अपने गम गुस्से का इजहार करता है तो उसने उस बिल को उठा के फाड़ फेंका है, मगर चूंकि अभी तक वो बिल आया नहीं था, मैं कहता हूँ इस बिल को, इस अमेंडमेंट का जो पैकेज है, जो बिल है, ये पढ़ने के लायक नहीं, बल्कि इसको उसी वक्त जलाकर इसकी राख को असेंबली के ऊपर है। और अगर अभी भी अगर ये अमेंडमेंट का पैकेज आया और वो लोग जो अपने को मर्द का बच्चा कहते हैं अपने साथ लाइटर साथ लेकर जाएं और उसको जलाकर उसको ऊपर, ये आइन हम समझते हैं बहुत कमजोर किस्म का आइन है। हम समझते हैं कि ये आइन अपनी जिंदगी और अपनी ताकत को जो है उसकी हिफाजत नहीं कर सकी है, मानते हैं, मगर इस आइन के लिए उस सुप्रीम कोर्ट में, उस सुप्रीम कोर्ट के ऑनर के लिए, इज्जत और रिस्पेक्ट के लिए, जिसमें आज जस्टिस मंसूर अली शाह बैठा है, उस सुप्रीम कोर्ट के लिए हम वकीलों ने कुर्बानियां दी हैं, उस सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उस रूल ऑफ लॉ के लिए। कराची में हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने हम एयरपोर्ट पे थे और एयरपोर्ट से बाहर हमारे वकला और पाकिस्तान के अवाम 42 से ज़्यादा लोगों को फायरिंग करके शहीद करके मारा गया। आइन के लिए कोई जाति जंग नहीं थी, कोई जायदाद का झगड़ा नहीं था, किसी ने हमारे बाप को, हमारे मामा चाचा को किसी ने कत्ल नहीं किया था। इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के आइन और अदालतों के लिए कराची में 42 लोगों ने कुर्बानियां दी। साहिवाल में हमारे वकला के चेहरों पे तेजाब फेंका गया। इस्लामाबाद में जब शाम के टाइम अजान की सूरत में खुदावंदे ताला अल्लाह अकबर का नाम लेकर अजानें हो रही थी, इस्लामाबाद में हमारे साथियों और अवाम में से 17 आदमियों को शहीद किया गया। और सबसे पहला वकला 2007 की वकला तहरीक का शहीद हमारे क्वेटे का जमान मरी था। सबसे पहला जो हम वकला के साथियों के डिमॉन्स्ट्रेशन में, एहतजाज में, वो जो है टीयर गैस शेलिंग की वजह से जो है उसकी शहादत हुई। तो ये आइन जिसको इस वक्त पसे पर्दा बैठे हुई ताकतें मरोड़ मरोड़ कर जो है इसको पाड़ कर फेंकना चाहते हैं। अगर ये पैकेज है, मेरा नाम पुकारा गया और जब मैं रोस्ट्रम पर आया चंद फिक्रे मैंने कहे थे और गालबन इस हाल में
मेरी सबसे पहली कोई अगर अधूरी तकरीर है वो वही तकरीर थी। जब मैंने चंद फिक्रे कहे थे तो वकला साथी यहाँ से आए, उन्होंने कहा कुर साहब आप यहाँ पे तकरीर कर रहे हैं, वहाँ तो शदीद किस्म की आंसू गैस, टीयर गैस की शेलिंग है और बख्तरबंद गाड़ी हमारे इस हाई कोर्ट की इमारत में दाखिल हो। तो मैंने एक फिक्रा कहा था, वो फिक्रा ये था अगर जंग है तो इसका फैसला मैदान में होगा। हम सारे साथी यहां से निकले, हॉल खाली किया, सामने बख्तरबंद गाड़ी मैंने अपनी जिंदगी में किसी भी कोर्ट प्रीमिसेस में पहली दफा देखी है और वो इसी लाहौर हाई कोर्ट के प्रीमिसेस में। और वो बख्तरबंद गाड़ी जो बीसियों और हंड्रेड्स के हवाले से, सैकड़ों के हवाले से मशीन गन से गोलियां चला सकती है, वो बख्तरबंद गाड़ी यहाँ और शदीद किस्म की जो है टीयर गैस शेलिंग से। मुझे फख्र है, बिल्कुल फख्र है, और वो लोग, वो वकील यहाँ जिंदा होंगे उस बख्तरबंद गाड़ी का, उस टीयर गैस, शदीद टीयर गैस शेलिंग का हम जो वकला साथी मुकाबला कर रहे थे, उस वक्त उन वकीलों में सबसे आगे पहली सफ में आगे आपका ये साथी अली अहमद कुर्द था। और खुदा गवाह है किस हाथ से सिर्फ मैं नहीं, जितने हम वकील थे, उस लोगों की जो कि वो टीयर गैस शेलिंग कर रहे थे, हम वकीलों ने, जिसमें मेरा ये हाथ भी शामिल है, खुदा की कसम वो तपिश में तपती हुई टीयर गैस शेल उसको हम उठाकर फिर वापस फेंकते थे। हमने मुकाबला किया और वही बख्तरबंद गाड़ी हमने मजबूर किया, हम वकीलों ने, वो बख्तरबंद गाड़ी, ये तो मैं नहीं कहता हूं मगर अंदाज बिल्कुल यही था जैसे लोग मैदान जंग से भागते हैं, वो बख्तरबंद गाड़ी ऐसे ही भाग कर गई। हम वकील हैं, हम जोर